एक और मामला जो है वो नैब के कवानीन की में तरमीम के हवाले से है। अमेंडमेंट्स तमाम लोग हुकूमती बेंचेस से भी ऐसे अफराद हैं जो बात करेंगे, नैब के कवानीन में सुकम का जिक्र करेंगे। अपोजिशन जो है उनकी तरफ से तो एतराज़ात का सिलसिला जारी ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। सो ये नैब के कवानीन को किस तरीके से मजबूत बना रहे हैं, एहतसाब के अमल को क्या अमेंडमेंट्स ला रहे हैं? देखिए, मैंने ये दोनों ऐवानों में भी तवज्जो दिलाने के लिए सारी सियासी जमातों से ये मैंने गुजारिश की और यहाँ भी करना चाहता हूँ जी। 20 साल तक नैब के कवानीन को किसी ने यूं हाथ नहीं लगाया। जो नैब के कवानीन बने थे, ये पाकिस्तान में 2 कवानीन हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। एक तौहीन अदालत का कानून और दूसरा जो नैब का ऑर्डिनेंस है। 20 साल तक इसको संभाल के छाती से लगाने के बाद पहली गवर्नमेंट आई इमरान खान की, जिसने तब्दीली के सफ़र के दौरान एक तब्दीली का, जिसको कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब के अंदर जारी किया। तो ये पार्लियामेंट उसको मंजूर कर लेती ना जी। किसी ने मना कराया हुआ था, किसी ने रोका हुआ था। देखे ना, जो कहते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई दफ़ा ऑब्जर्वेशन दी है, ऑर्डर डिक्टा आया कि जनाब रिफॉर्म कर दें। इसमें पार्लियामेंट को कहा गया, और हम कभी खड़े होते हैं अदालत में, सीनियर वकीलों कहते हैं कि रिफॉर्म के लिए कहें और रिफॉर्म करवाएं, तो वो तो इतना ही कर सकते हैं ना। जो अपना फ़र्ज़ है वो अदा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया बहैसियत पार्लियामेंट? अब 2 चीज़ें नहीं हो सकती इमरान खान की मौजूदगी में। सबसे पहला ये, कोई ये मत समझे कि एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जैसा कहते हैं ना, 18वीं तरमीम दे दो जी और नैब लॉ ले लो, ये नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं। ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये 18वीं तरमीम वाले मामले पे ये अपोजिशन की जितनी जमातें जो कि 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट का नाम भी नहीं अभी सुनना चाह रही हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएंगी अगर केसेस में इनको कहीं ना कहीं से कुछ छुटकारा मिल जाए। ये बात दुरुस्त है। देखें, सारी दुनिया भी अगर तैयार हो, इमरान खान तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इस बात पे तैयार नहीं है कि एक ही इदारा है जो एहतसाब करने वाला है और उस इदारे के या पर काटे जाएं और या उसकी जड़ काटी जाए। रिफॉर्म जरूर की जा सकती है, लेकिन रिफॉर्म विश लिस्ट, ख्वाहिशों की एक पूरी, किसी के पास अगर फहरिस्त पकड़ी हुई है तो उसके मुताबिक तो कानून नहीं बन सकता। कौम की ज़रूरतों के मुताबिक हर जगह हर कानून में अमेंडमेंट की, इम्प्रूवमेंट की दोनों गुंजाइशें मौजूद। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने 18वीं तरमीम की बात की, मैं तब लॉ मिनिस्टर था, पीपी की गवर्नमेंट थी और रज़ा रब्बानी चेयरमैन थे, वो जो 18वीं आईनी तरमीम वाली कमेटी थी। फिर वो बाद में उसी दौर में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई और 19वीं तरमीम जिसके नतीजे में करनी पड़ी। 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। शहीद भुट्टो के दौर में आइन बना, लेकिन जनरल ज़िया का जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ज़माना था, उसके आने से पहले 7 तरामीम उस असेंबली ने, जिसने कानून नहीं आइन बनाया था, उसने आइन में तरामीम कर दी। वजह क्या थी? इसलिए कि कानून या आइन दोनों मैन मेड लॉ है ना, जो अल्लाह ताला और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान। आपके मुकर्रर करदा हुदूद में तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया के कानून में तो तब्दीली नहीं होगी, तो लोगों को तो काट के उस साइज का नहीं बनाया जा सकता ना, जिस तरह का कानून बन गया किसी जमाने में। 7 तरमीमें उन्होंने की, और उसके बाद फिर ये तरामीम चलती आई हैं। इस वक्त तकरीबन 40 से ज्यादा, ठीक, 18वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी तरमीम के बिल कौमी असेंबली में ज्यादा है और सेनेट में भी पेंडिंग है। 40 से ज्यादा बिल हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि वो, तो जाहिर है वो 18वीं तरमीम में ही तरमीम मांग रहे हैं ना। तो उसके लिए कोई कमेटी बना के सारे इकट्ठे बैठे। गवर्नमेंट के पास तो अक्सरियत नहीं है सेनेट में। बिल्कुल सही, बट ऑन द फेस ऑफ इट जब भी आप 18वीं तरमीम का जिक्र करते हैं, ऑपोजिशन से किसी से भी पूछते हैं, तो वो तो नाम भी सुनने को तैयार नहीं होते कि आज़िफ पता नहीं आपने क्या बात कर दी है। बट दूसरा मामला जो इससे हट के है वो NFC का मामला है। क्या NFC को रिव्यू करने की कोई बात हो रही है? क्योंकि ये तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि जी विफाक जब पैसा दे देता है सूबों को तो विफाक के पास बहुत कम पैसा बचता है, लिहाजा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन की पार्टीज़ में भी इस बात का इदराक है।
देखिए, एक इशू नहीं है, ज़्यादा इशू हैं, लेकिन मैं उन पर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं कोई डिबेट किक ऑफ नहीं करना चाहता 18वीं तरमीम के हवाले से, इसलिए कि आज की डेट तक जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके किसी टेबल के ऊपर 18वीं तरमीम में तरमीम की तजवीज़ कोई नहीं पड़ी हुई। बाकी जो कानून के नीचे जितने मामलात आते हैं उनके ज़रिए से रिफॉर्म का एजेंडा हुकूमत पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है।